नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश का दिल मध्य प्रदेश बेहद बेहद खूबसूरत है। यहाँ का जो पर्यटन उद्योग है या जो मध्य प्रदेश में इस तरह के स्थल हैं, उनकी बहुतायत है। और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के रूप में भी ख्यात है। कई नेशनल पार्क यहाँ है। और जो यूनेस्को की सूची है, जो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर ले लीजिए, सांची का स्तूप ले लीजिए, या भीम बेटका की जो गुफाएं हैं, और ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है जिन्हें देखने, जिनके दीदार करने देश और दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। और यहाँ एक जबरदस्त भीड़ जो ये स्थल हैं यहाँ होती है। और जो सीजन होता है, तब आपको पैर रखना, स्थान पाना, इनके दीदार करना काफी मुश्किल भरा काम होता है। और शायद यही सब वजह है कि हर राज्य, हर सूबा जो उसके यहाँ पर्यटन के ऐसे स्थल हैं या जो संभावनाएं हैं, उन्हें प्रमोट करने के लिए हर जतन करता है। और मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विकास जो महकमा है, विभाग है, निगम है, बोर्ड है, ये खूब जतन करता है। सरकार भी कोई अवसर छोड़ती नहीं। और वैसे तो हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर टैगलाइन है, विज्ञापन आप दर्शक न केवल देश बल्कि दुनिया के अलग-अलग जो देश हैं वहाँ देखते होंगे, पाते होंगे कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। और निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा, बेहद खूबसूरत है, बेहद दर्शनीय है, और देश दुनिया के लोग आते हैं। लेकिन बीते 2 ढाई दशक से अगर हम उठा के देखें, तो ये जो पंच लाइन है कि एमपी अजब है, एमपी गजब है, इसमें बार-बार डेंट लगते हैं, बार-बार इसे कटघरे में खड़ा किया जाए। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ जो लोग हैं, यहाँ यहाँ जो घटनाएँ होती हैं, कारनामे होते हैं, जिस तरीके के दृश्य सामने आते हैं, तो फिर लोग दाँतों तले उँगलियाँ दबा लेते हैं। और फिर उसको कहीं न कहीं नेगेटिव जो एक उनकी लेने की प्रवृत्ति होती है, उसे नेगेटिव सेंस में लिया जाता है कि वाह साहब, एमपी अजब है, एमपी गजब है। तो कुछ ऐसा ही किस्सा, ऐसा ही कुछ मामला है। आपने जो हेडलाइन देखी, उसको देखकर ज़रूर चौंके होंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ठगी। जी हाँ, जी हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज रतलाम पहुँचे हुए हैं। रतलाम में अब से कुछ देर में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ, एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार का है। और मुख्यमंत्री का वो ड्रीम एक जो कह लीजिए प्रोजेक्ट है, ड्रीम सिलसिला है, जो उसको अंगीकार करना चाहते हैं। दरअसल ये जो आयोजन हो रहा है, इसका नाम है स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव। ये रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव, एमपी राइज 2025, ये इस जो कार्यक्रम है उसका हम कह सकते हैं कि शीर्षक है। इसी के तहत जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये जो मोदी और शाह के प्रिय पात्र हैं मोहन यादव, उनका ये एक कार्यक्रम है। और वो प्रमोट कर रहे हैं, लगातार प्रमोट कर रहे हैं, कार्यक्रम निरंतर हो रहे हैं। और उन कार्यक्रमों के तहत ये जो आज का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में बहुत जतन, बहुत एक प्रयास चल रहे थे बीते 3-4 दिनों से। कई जो हैं गेस्ट आए हुए हैं, अलग-अलग जो उद्योग जगत से जुड़े हुए, रतलाम में जो संभावना है उन्हें तलाश करने के लिए। और ये सब कार्यक्रम के लिए, जैसा मैंने कहा, तैयारियाँ चल रही थी। और कैसे हुई ठगी, क्या है मामला, सुनिएगा तो आप चौंक जाएँगे, या फिर आप भी कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। लेकिन पहले एक दृश्य देखिए। इस दृश्य के बाद मैं करता हूँ आगे की। लो काका चलो आंदो 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 सीधी कर लो रुकना रुको रुको ये हटा रे चल आंदो बस देख लिया आपने, ये दृश्य जो इनोवा कारें हैं, काफिला है, उसे कैसे धक्का देना पड़ रहा है। ये भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है, जहाँ बीती रात जो मुख्यमंत्री काफिले की कारें हैं, वाहन हैं, उनमें 19 जो निकला है इनोवा वाहन, कारें, उनमें डीजल डलाया गया था, ईंधन डलाया गया था। और ईंधन डलाने के बाद जो मसला या मामला हुआ, वो ये रहा कि इसमें जैसे हर कार में 20 लीटर डीजल डला, तो 10 लीटर पानी निकला। जी, 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 आप सुनिए ठीक से। जो ये कारों को धक्का लगाना पड़ा है, जो सीएम काफिले के वाहन हैं,
इनमें धक्का इसलिए लगाना पड़ रहा है कि 20 लीटर डीजल में 10 लीटर पानी निकल आया। अब हड़कंप मच गया, सारे के सारे वाहन खड़े हो गए। सुबह मुख्यमंत्री का पहुंचना था, ये रात का मामला है और पूरी रात हड़कंप चला। ये इंदौर से जो है कारें पहुंची थी। इंदौर और रतलाम की दूरी है, इंदौर और रतलाम निकट नहीं है, 100 किलोमीटर से कुछ ज्यादा का फासला है। वहां ये कारें पहुंची हुई थी और उन कारों में सारा का सारा जो है ये निकल आया एक अजब गजब सा कि ये जो पेट्रोल पंप है जहां डीजल डलाया गया। और केवल ये वाहन परेशान नहीं हुए, बहुत से कुछ एक ट्रक था, उसमें 200 लीटर डीजल डला और वो भी कुछ कदम बढ़ा और खड़ा हो गया, सख्ता हो गया, एक हंगामा खड़ा हो गया। वहां जिनकी ड्यूटीज थी वो पसीना पसीना हो गए कि सुबह तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और ये वाहन को हो क्या गया है। और जब वहां अफसरान पहुंचे, जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति महकमे के अधिकारीगण पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि ये जो पूरी की पूरा जो गोरख धंधा ये निकला है कि उसमें तो आधा पानी आधा डीजल है, तो गाड़ी चलेगी कैसे, बढ़ेगी कैसे। और ये कोई शक्ति फ्यूल पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम का, जहां से डीजल डलाया गया था। चूंकि अब सारे अफसरान पहुंच गए, हड़कंप मचा, मुख्यमंत्री का मामला था, तो सब एक्शन में आए और जो वहां जो भारत पेट्रोलियम के अफसरान आए, मालिक आया उस पंप का और तमाम लीपा पोती बातें हुई और निकल के ये आया बाद में कि चूंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में कहीं टैंक में रिसाव हो गया है। कल्पना कीजिए, ये गजब अजब चल रहा है। ये कुछ जो है सीएम का माननीय सीएम के काफिले की कुछ गाड़ियां थी, शासकीय व्हीकल हमारे यहाँ भारत पेट्रोलियम पे डीजल भराने आए थे। तो कुछ डीजल में जो है पानी का कुछ वो होने से, रिसाव होने से गाड़ियां जो है बंद पड़ गई हैं। तो अब यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं जो है सीनियर्स के निर्देश पर। अब इस पर अग्रिम जो है कार्रवाई की जा रही है। कितनी गाड़ियां हैं और अब ये जो गाड़ियां लगी हुई थी इनकी जगह दूसरी गाड़ियां कैसे आएंगी? दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट हो गया है, वो गाड़ियाँ ऑन द वे हैं और ये गाड़ियों में भी अभी जो है काम चल रहा है। सर, आपकी मौजूदगी में डीजल गाड़ियों का एक टैंक भी खुलवाया गया, उसमें कुछ पानी भी मिला है? नहीं, अभी जो है जिला खाद्य अधिकारी भी हमारे साथ हैं और सारी टीम यहाँ पे अभी जांच चल रही है। जो भी फिर इसमें फाइंडिंग्स होंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अभी सब जांच में है विषय, कार्रवाई की जाएगी। जो भी फाइंडिंग्स निकलेगी उनके अनुसार विधिवत कार्रवाई करेंगे। टैंक में ऐसा रिसा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल प्राकृतिक कहीं कुछ प्रकोप हो सकता है, लेकिन आधा पानी आधा डीजल, क्या था वो टैंक, कैसे था टैंक और कैसे चल रहा था ये पेट्रोल पंप। अब सारा का सारा मामला जब हो गया है, पसीना पसीना है पूरा, और अब तो कुछ देर बाद कार्यक्रम में बाद में व्यवस्थाएं जुटाई गई, की गई, वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई, आनंद फानंद में सब कुछ किया गया और पानी तो गिर रहा है, मध्य प्रदेश में, देश में गिर रहा है। लेकिन ऐसा पानी गिर गया, वो डीजल जो टैंक था उस पंप का, उसमें आधा पानी आधा डीजल ये हो गया। और बहुत शिकायतें आती हैं। देखिए, ये जो कोई छुपा हुआ नहीं है, मिलावटखोरी भले ही दावे करें, चाहे वो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार हो, केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, दावे बहुत होते हैं कि हमने ये कर डाला है, ये कर दिया है और चेक एंड बैलेंस है, मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन चल क्या रहा है? ये चल रहा है कि जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो भी शिकार हो जा रहा है। ठीक है, अब ये जो अफसरान कह रहे हैं, जो भारत पेट्रोलियम के अफसरान हैं, जो उस पंप का मालिक है, कि कहीं टैंक में लीकेज था और तब अब जांच में निकल कर आएगा। लेकिन हुजूर, अभी इतनी भी बारिश नहीं हुई, अभी तो शुरुआत हुई है। और ये टैंक में कैसा लीकेज है, मैं पुनः कहूंगा कि आधा पानी आधा डीजल। खड़े हो गए सीएम काफिले के सारे वाहन, धक्का मार हो गए। और जो जिनके वाहन थे, ये तो किराए से आते हैं, काफिले जब होते हैं, हर भोपाल से तो नहीं पहुंच पाता है, भोपाल से दूरी बहुत है रतलाम की, 200 किलोमीटर अकेले इंदौर है, फिर उसके बाद रतलाम की दूरी। तो अजब और गजब है ना एमपी। वो जो टैगलाइन है पर्यटन जो महकमा है राज्य का, या जो मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड है, जो अपना प्रमोशन करता है बार बार अपने मध्य प्रदेश के जो खूबसूरत इलाके हैं, क्षेत्र हैं, और वो टैगलाइन तो यही होती है और होना भी चाहिए। सफेद शेर भी है मध्य प्रदेश में, अब तो चीते भी आ गए हैं अफ्रीकन और दुनिया के अलग अलग जो देश हैं वहां से, और उसके लिए भी ख्यात है। जो हमारा ग्वालियर चंबल का इलाका है, वो पूरा का पूरा जो उस क्षेत्र में एक ये है, घड़ियालों के लिए मशहूर है, अलग अलग है। और मैंने कहा खजुराहो भी है, सांची भी है, और भीम बेटका की गुफाएं भी हैं, साथ में नेशनल पार्क, चाहे वो कान्हा हो या पेंच हो या बांधवगढ़ हो या रीवा का वो जो सफेद शेरों के लिए ख्यात है। तो कुल मिलाकर ये जो स्थितियां हैं कि जो ठग हैं, जो धोखेबाज हैं, जालसाज हैं, वो भी कम और अजब गजब नहीं है, वो भी जबरदस्त अजब हैं, जबरदस्त गजब हैं। और कब किसको चूना लगा दें,
इसको लेकर कहीं कोई मालूमात नहीं हो सकती। अब चूंकि मामला ये मुख्यमंत्री काबिल से जुड़ा है, तो अब देखिए क्या कुछ होगा, निकल कर आएगा जांच में, जो अपडेट होगा आपको देंगे। लेकिन कुल मिलाकर खबर बहुत ही चौंकाने वाली भी है, हैरान करने वाली भी है और अजब गजब वाली भी है कि कैसे क्या चल रहा है कि एक पेट्रोल पंप में टैंक अभी बारिश के शुरू में ही वो पानी पानी हो जाए, डीजल की जगह पानी उसमें उतर जाए, आधा पानी आधा डीजल, तो क्या कहेंगे? आपकी अपनी क्या राय है इस पूरी खबर पर? टिप्पणी कीजिएगा और जैसा मैं कहता हूं कि खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।